सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे इस वीडियो में। सुबह सुबह लाई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई कपिल पूजी भाई सुबह सुबह आज लाइव कैसे, बात ही कुछ ऐसी होगी। तो भाई समय हुआ है 6:37 का। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह आप सभी को सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम और महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। महाकाल आप लोगों पर अपना प्रेम प्यार आशीर्वाद बनाए रखे। सैनिक भाइयों, मेरे पास में 6 कॉल आई हैं, 6 कॉल। एक कॉल तो 1:30 बजे के करीब आई हुई है और 3 मिस कॉल। तो 1:30 बजे मैंने कॉल, जब 3 कॉल आ गई तो मैंने उठा लिया फोन। तो सामने से आवाज आती है, कपिल भाई वो डीए की बढ़ोतरी होगी, कितने परसेंट हुई? माँ 10%। 10% डीए की बढ़ोतरी होगी। जब आप रात को जग रहे हो तो सरकार आपके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रही है। निमला नहीं यार कपिल भाई 4% की पता लगी है। माँ तो मेरे पास में फोन किया काका 1:30 बजे। मैं कोई वित्त मंत्रालय में कोई लैंडलाइन टेलीफोन हूं? एक से एक कलाकार नमूने हैं। इसके बाद में 5 कॉल ईव आई हैं, करीब करीब 5 बजे के बाद में 5 कॉल ये कि डीए कितना परसेंट बढ़ गया। जब इनको ये मालूम है कि डीए कितना परसेंट बढ़ गया तो भाई कॉल करके यही बात थी। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के कि जो देशभक्त आदमी हैं, जिन्होंने एड़ी पंजे की जिन्होंने नौकरी करी है, उनका परसेंटेज कम कर दो। पर जो चापलूस हैं, जो चमचे हैं, जो 24 इंच की साइकिल वाले हैं, जो ताश खेलने वाले हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर रात 8 बजे के बाद में कांग्रेस बीजेपी अन्य दलों की पोस्टर भी डालते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो सुबह सुबह उठते ही कप चाय प्लेट भगवानों की तस्वीर इसके ऊपर डालते रहते हैं व्हाट्सएप पे, ऐसे व्यक्तियों का कम से कम 10% डीए बढ़ना चाहिए। 10%। और केंद्र सरकार से ये भी है क्योंकि इनके सर्टिफिकेट भी मांगे जाएं जिससे ये लिख के दे कि हमने एडी पंजे की नौकरी करी है या हमने वहां पर 24 इंच की साइकिल बारिक से लेके क्वार्टर तक चलाई है। तो ये जब लिख के देंगे तो इनका कम से कम 10% की बढ़ोतरी इनकी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा करी है, इन्होंने बहुत पैर दबाए, बहुत चमचागिरी करी है, बहुत सारे सैनिकों की इन्होंने नौकरियां खराब करवाई। ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने उनका प्रमोशन खाया, उनकी छुट्टी खाई है, बहुत सारी चीजें। तो केंद्र सरकार से मेरी सुबह सुबह हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे व्यक्तियों को बढ़ोतरी ज्यादा देनी चाहिए। दूसरी बात सैनिक भाइयों, 4% की तुमने बता ही दिया, 4% की बढ़ोतरी हुई है। ये जो यूट्यूबर चैनल वाले हैं, जो कोट टाई वाले, आज नहीं ये कम से कम अक्टूबर से एक खबर चलाए हुए हैं, सितंबर 2023 से। आज इंडेक्स निकल गया कोट टाई पहन के। वो कोट टाई वाला देखा ना, वो सैनिक न्यूज वाला, उसकी आवाज का यही नहीं पता लगता कि एक बोल कौन रही है, समझे। आज इंडेक्स निकल गया, आज ये निकल गया, अब बढ़ोतरी होगी 6%, अब बढ़ोतरी हो जाएगी 7%। ये सब कुछ एक गेम प्लान है, ये गोदी मीडिया का एक गेम प्लान है कि आप लोगों को भ्रमित करते रहे और आप अपने हकों की जो जायज मांगे हैं उनके पीछे चले ही नहीं कि भाई चलो ठीक है, हमने क्या मतलब है, डीए बढ़ गया, अब 4% बढ़ गया, ये बढ़ गया। इसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव है। दूसरी बात भाई सैनिक भाई, मेरे पास में बहुत सारे सैनिकों के फोन आते हैं कि कपिल भाई आपने जो यूट्यूब चैनल पे लिख रखा है उसको हटा दो।
तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैंने क्या लिखा है यूट्यूब चैनल पे। जब भी ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये जवानों की जायज मांगों के लिए एक सोशल मीडिया है। आप देखना चाहते हो भाई, देखना प्लीज, आराम से पढ़ भी सकते हो। आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में ये लिखा हुआ है। इसको बहुत सारे सैनिक भाई कहते हैं कि इसको हटा दो। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है, ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है और आपकी जायज मांगों को केंद्र तक पहुंचाने का या सैनिक समाज को जागरूक करने का एक चैनल है। और इस चैनल के ऊपर प्योर 100% शुद्ध घी की तरह, देसी घी की तरह एडी पंजे वाले जवान जुड़े हुए, एडी पंजे वाले जिन्होंने एडी पंजे पे नौकरी करी। इसमें एक भी चमचा, चापलूस, जयचंद, मीर जाफर एक भी नहीं, एक भी। और सबसे बड़ा अगर मैं कहूं, आज के दिन सोशल मीडिया में कपिल फौजी का चैनल सबसे बड़ा है। चाहे कोई कितने भी सब्सक्राइब लेके बैठा हो, पर उनके साथ में सिविलियन भी हैं, केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये है। अब इसमें क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है शुरू से ही। इससे आपको दो चीजें पता लगेंगी कि एक तो मैं यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा, क्योंकि अभी भी मैं लाइव हूं। जवान भाइयों का कपिल फौजी सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और विनती के साफ सुथरी बात यह है कि अंग्रेजों के चमचे, कुत्ते घुमाने वाले, पानी मार और दारू लाकर सिविल में बेचने वाले और खाम खा के चौधरी, लंबरदार, प्रधान चैनल पर ना आए। जय हिंद, जय भारत, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद। देश पर जान लुटाने वाले शहीद क्रांतिकारी और देश के संविधान संप्रभु और देशवासियों की रक्षा करने वाले सही जवान अमर रहे। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, इसको कहते हैं बहुत सारे सैनिक भाई कि आप ये अबाउट वाला हटा दो। भाई क्यों? भाई उनको दर्द क्यों हो रहा है? मैंने तो इसमें लिखा है कि भाई नहीं आओ, साइक है, अर्दली है, या चमचे हैं, या खाम के लंबरदार है। तो मैं तो साफ सुथरी बात लिख रखी है। मैंने कोई यूट्यूब चैनल तो चलाना को नहीं, तो मैं तो साफ सुथरी लिख के मैंने तो ये कर दिया भाई तुम नहीं आओ इस पे। यहाँ पे आके क्या करोगे? क्योंकि यहाँ तुम्हारी जैसी खबरें है ही नहीं कि आज फलाना सर्कुलर, आज फलानी वो आरोपी की 3 टेबल निकल गई, आज लहसुन प्याज को टाई लगा के लोगों को भ्रमित करना। अब ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं। वैसे तो अपने आप को अच्छी बात है भाई, मेहनत से सब कुछ बनते हैं। सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनके चैनल को बंद किया हुआ, वहां पर जो 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर वो पोस्ट नहीं करेंगे कि जवानों की जायज मांगे क्या है। उसके अंदर पोस्ट क्या करेंगे? आज पेंशन अदालत लग रही है, आज एक सैनिक की बेटी की शादी थी, उसके अंदर भाई कन्यादान के लिए सैनिक पूछ गए, उसको वीडियो को अंदर घेरेंगे कि देखो कितना रिस्पेक्ट मिल रही है सैनिक विधवा की बेटी को। अरे यार, क्या तो कलाकार हो, क्या नमूने हो तुम। और जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उन्हीं सैनिक विधवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए चल रहा है। अगर उस आंदोलन से अगर उन सैनिक विधवा माता बहनों की पेंशन में सुधार हो गया तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो अपनी बिटिया को अच्छी शिक्षा दे सकती है, अच्छी उसकी शादी कर सकती है। तेरे कन्यादान से नहीं होगा। कन्यादान तो चल कर दिया, फिर बाद में कोई और बेटी उसके पीछे होगी या कोई लड़का होगा, वो कहां से वो सैनिक विधवा क्या कर देगी? कुछ तो नेकी और नैतिकता में देखो क्या है क्या नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति है, महान कलाकार, ये पता नहीं कैसे। आप खुद देखते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के अंदर कि किस किस तरह के नमूने भरे हुए हैं, एक से बढ़कर एक आइटम है। जो आदमी सुबह उठते ही फोन कर लेते हैं कि मेरा डीए कितना बढ़ गया, बताओ मैं कौन सा यार वित्त मंत्री लगा हुआ हूं, कैलकुलेटर लगा के
और उसका डीए निकाल दूं और उसका एरिया डाल दूं। अरे भाई माफ करो यार, सुबह सुबह तो कभी देख तो लिया करो, भगवान का नाम लेने का समय होता है ये। तुमने सुबह से ही डीए, मेरे हिसाब से ये आज 10 बजे तो जो इनके फोन आए 10 बजे तो बैंक के आगे लाइन लगा लेंगे जाके। तो सनी भाइयों, जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, और जैसा आप लोगों को समय लगे आप अपनी हाजिरी भी लगाते रहिए, क्योंकि अभी 144 धारा भी लगी हुई है। जैसे 144 धारा हटेगी उसके बाद में कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा। उससे पहले ही हम पूरे देश की जितनी भी जो पूर्व सैनिकों की संस्थाएं हैं उनसे भी अपील करते हैं कि अगर वो कोई प्रोग्राम लिखना चाहती हैं तो वो बेखौफ प्रोग्राम लिखें और अगली कॉल वो करें दिल्ली की किसी भी बड़ी कॉल को, जिसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। ना हम अपना झंडा लेके आएंगे ना डंडा लेके आएंगे, आप लोगों के सहयोग में रहेंगे पूरा के पूरे। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल ने ये घोषणा कर दी थी। अब ये ऐसा तो करना मत भाई कि कोई सरकार को अपने संख्या बल दिखा के और कोई टिकट लेके जाना चाहता हो या फलाना धक्कड़ किसी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हो, ऐसा मत करना यार, क्योंकि आपके पीछे 35 लाख पूर्व सैनिकों की दुआएं भी जुड़ी हैं तो बद्दुआएं भी जुड़ी हुई। तो उनको उनकी तरफ देखते हुए कोई अच्छा प्रोग्राम लिखो और आओ सामने, चलो अपने जायज मांगों के लिए एक बार फिर हुंकार भरे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाई सैनिक भाइयों, जो जंतर मंतर पर अपना भाई लोग जो धरने में बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उनका साथ मिलकर हम भी एक कुछ समय मिलने से जाकर उनका साथ रहना भी बहुत जरूरी है। उसी का वजह से किसी भी कोई समय मिलने से जाकर अपना भाइयों का साथ रहना बहुत जरूरी है। हम एकता से रहना और भी जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।